हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसीएल को लेकर के। एक शॉकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी टाइमली। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, बीपीसीएल अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका स्टॉक प्राइस 369.65 पे ओपन होने के बाद 365 का लो बनाया और 374.50 का हाई 369.55 के ऊपर बंद हुआ, जिसके करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप की बात करें तो 80,164 करोड़ रुपए। बीपीसीएल का 52 वीक लो है 357.4 का और हाई है 503 का। एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 56,31,276। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर को डिस्कस करते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है उसको समझने में। लेट्स ट्राई। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बीपीसीएल आप देख सकते हैं, बीपीसीएल स्क्रैप्स प्लान्ड 11,130 करोड़ पॉलीवोल्स प्लांट एट कोच्चि रिफाइनरी। दोस्तों, पॉलीवोल्स क्या होता है पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद इस खबर को आप समझ पाएंगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना। दोस्तों, पॉलीवोल्स एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है जिसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर एक्सटेंसिव तरीके से यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। पॉलीवॉल्स को यू नो सी लैंड्स के इंसुलेशन और कंस्ट्रक्शन के तरीके से भी वाइडली यूज़ किया जाता है। पॉलीवॉल्स प्लांट यहाँ पे जो है देश के अंदर डिज़ाइन किए जाने थे, और जिसमें से बीपीसीएल की जो कोच्चि रिफाइनरी है उसको लेकर के भी उम्मीद थी कि वो भी कुछ पॉलीवॉल्स का प्रोडक्शन करेगा ताकि हमें इंपोर्ट कम करवाना पड़े। अगर हम अपने देश के अंदर इंपोर्ट की बात करें तो हमारे देश में जो टोटल डिमांड है 4 लाख टन्स की है, या 4 लाख टन्स हमने मंगाया है। यानी हम बाहर के देशों से इंडिया पॉलीवॉल्स की जो डिमांड करता है, पिछले साल की ये डेटा है, 4 लाख टन्स का टोटल हमने इंपोर्टेशन किया था, जबकि जिसमें से हम 15,000 टन ही सिर्फ प्रोड्यूस कर सके थे अपने देश के अंदर। तो आप देख सकते हैं 4 लाख टन की जिस चीज़ की डिमांड हो उसका हम 15,000 टन सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और बाकी पार्ट हम मंगा रहे हैं। दैट्स वाई एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया था जिसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे एक फाउंडेशन स्टोन जो है रखा था, ताकि जो है पॉलीवॉल्स का प्रोडक्शन किया जा सके और कुछ पेट्रोकेमिकल्स का भी प्रोडक्शन किया जा सके, राइट। तो इसको लेकर के एक बड़ी उम्मीद थी काफ़ी लोगों को। तो ये अब हुआ क्या है, अब आइए खबर को समझते हैं स्टार्टिंग से। दोस्तों, खबर ये है कि बीपीसीएल जो है, इसका जो कोच्चि रिफाइनरी जो यूनिट है वहाँ पे पॉलीवॉल्स का प्रोडक्शन होना था। 11,130 करोड़ रुपए का जो टोटल ये अमाउंट है, यहाँ पे कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। यानी कि जो यहाँ पे इवेलुएटेड पहले से ऑप्शन था उससे कहीं ज़्यादा इसकी जो कॉस्ट निकल के आ रही है रिफाइनरी को, इसके प्रोडक्शन को लेकर के, जिसकी वजह से ये कंपनी के बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया है। जो रिवाइज्ड कॉस्ट है बेसिकली वो ज़्यादा निकल के आ रही है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो टोटल यहाँ पे स्क्रैप्ड वैल्यू 11,130 करोड़, स्क्रैप करने का मतलब होता है उसको डिसकंटिन्यू कर देना, यानी होपफुली वो कंटिन्यूस होना था लेकिन वो नहीं हो सका। और ये एक शॉकिंग न्यूज़ है क्योंकि इंडस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं वो काफ़ी शॉक्ड हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, और वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है इनके साथ। क्योंकि ये उस समय फैसला लिया गया बीपीसीएल की तरफ से जिस समय जितने रिफाइनर्स हैं हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए पंप इन कर रहे हैं ताकि पेट्रोकेमिकल्स को प्रोड्यूस किया जा सके, ताकि जो फ्यूल प्राइसेस की जो डिमांड है
या उनमें जो प्राइसेस हैं उनमें ड्रॉप देखा जा सके। बिसाइड्स यानी इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, इसके अलावा देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ रिफाइनरिंग और पेट्रोकेमिकल्स जो है एक बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन्स भी जनरेट कर सकता था, राइट। तो बीपीसीएल दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो चलिए खैर ये तो पॉइंट यूएस बेस्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम दोस्तों देखें यहाँ पे तो कुछ लोगों का मानना है कि जो प्राइवेटाइजेशन अनसर्टेनिटीज़ हैं बीपीसीएल को लेकर के, इसके पीछे का ये भी एक कारण बताया जा रहा है। यानी कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर के अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं बीपीसीएल के अंदर, वो भी एक कारण बताया जा रहा है कि कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीओल्स के प्रोडक्शन को लेकर के ये फैसला जो लिया गया था इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पेट्रोकेमिकल्स जो है आपको पता होना चाहिए, बेसिकली ये पॉलीओल्स के थ्रू पेट्रोकेमिकल्स का यहाँ पे बनाया जाना था, और पेट्रोकेमिकल्स की हमें ज़रूरत है क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स का हम एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि पॉलीयूरेथेन्स को बनाने के लिए जो कि फुटवेयर के अंदर यूज़ किया जाता है, फोम के अंदर यूज़ किया जाता है, और कुछ और आइटम्स बनाने में यूज़ किया जाता है। तो देख सकते हैं ये पेट्रोकेमिकल्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में बहुत एक्सटेंसिव डिमांड है, राइट। और इसी के चलते ये फैसला लिया गया था, लेकिन अब ये एक शॉकिंग न्यूज़ की तरह देखा जा रहा है। 6 न्यू प्रोसेस यूनिट्स यहाँ पे बिल्ड करे गए थे प्रोपिलीन ऑक्साइड के लिए, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के लिए, पॉलीओल्स के लिए, एथाइलिन ऑक्साइड के लिए, एथाइलिन मोनो एथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए, एथाइलिन रिकवरी यूनिट और क्यूमीन यूनिट के लिए, राइट। तो आप देख सकते हैं ये एक न्यूज़ थी जो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए खैर दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मैं आपको बता पाया, ब्रीफली मैंने समझाने की कोशिश करी कि क्या इसका यूज़ है, क्यों यूज़ है, और इसका प्रोडक्शन क्यों बंद कर दिया गया है, राइट। तो दोस्तों बस इतना ही इस कंटेंट के अंदर। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आए, तो आप इसे लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंड टेक केयर।